प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। मैं आपका प्रभु में भाई वाली एक और बार आपका स्वागत करता हूं। और आज प्रभु के वचन के माध्यम से और प्रभु के वचन के बारे में मैं आपसे कुछ मिनटों में कुछ एक ख़ास बात करना चाहता हूं। देखिए, भजन संहिता 23 में लिखा है कि अंधकार की घोर तराई से होकर अगर मैं गुजरूं तो दाऊद राजा कहते हैं कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम में से हर एक इंसान, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई पास्टर हो या कोई सेवक हो, कोई प्रचारक हो, कोई चंगा करने वाला वरदान पाया हुआ वो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अंधकार की तराई से वाला जो सिचुएशन है वो गुजरता है। अब वो अंधकार की तराई का जो इशू है वो हो सकता हो कि आपके जीवन में कोई बेरोजगारी का मुद्दा आपकी जॉब नहीं लग रही हो सकता हो कि वो आपका बीमारी हो सकता हो कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आज जो विषय पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है विश्वास की जो विषय है वो मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम में से हर व्यक्ति, मैं हूँ या आप है, आप विश्वास रखते हैं। हर व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है। देखिए, हम दो तरीके के विश्वास रखते हैं। एक विश्वास तो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए मरा और हमारा पाप उसके द्वारा क्षमा हुआ है, और इस विश्वास के वजह से हमारा उद्धार हुआ है। ये विश्वास हम लगातार अपने जीवन काल में रखते हैं। तो समस्या कहाँ आती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों? समस्या आती है जब हमारे जीवन में अंधकार की तराई आती है, जब कोई क्राइसिस आता है, जब कोई दिक्कत आती है, जब कोई परेशानी आती है। तब सिर्फ उतना ही विश्वास हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है हमें चलाने के लिए। हमें उस समय एक अलग प्रकार का विश्वास चाहिए होता है। वो विश्वास है कि हमें इस अंधकार की तराई से, आपकी जो समस्या है, बेरोजगारी से हो या बीमारी से हो या जो भी चीज़ है, उससे हमें निकालने के लिए मेरा परमेश्वर खड़ा है। सिर्फ क्रूस पे मर के हमारे लिए उद्धार उत्पन्न किया, वो तो एक बात है, वो हमारा सबसे बड़ा धन है और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। दैट इज़ ओके, वो ठीक है। पर इस दुनिया में जीते रहने के लिए जो एक विश्वास की ज़रूरत है, उस समय हमें प्रभु पे इस प्रकार की विश्वास की ज़रूरत पड़ती है कि मेरा परमेश्वर हमें निकाल लेगा, वो देख रहा है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और विस्तार से समझाने के लिए, अच्छा, अगर आप इस तरह के विश्वास करते कि नहीं करते, कैसे पता चलेगा? देखिए, पिछले दिनों में मैं कई लोगों से बात किया हूँ, कई लोग मुझसे बात करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। वो बताते हैं कि उनका किसी को जॉब की समस्या है, कोई 10 सालों से लगा हुआ है, उसे जॉब नहीं हुआ, कोई फलाना बीमारी से परेशान है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पास पैसे नहीं है। ये लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में बहुत दिक्कतों से सब गुजर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट हर व्यक्ति गुजर रहा है अलग अलग सेक्टर में। कोई, किसी के साथ धोखाधड़ी हो गया, किसी के साथ कोई पैसा लूट के चला गया, किसी का कोई कमाई का जरिया बंद हो गया, और कोई बीमार होकर अपने प्रियजनों को खो दिया। तो ऐसे बहुत से दिक्कतों के लोगों को मैंने सुना है इन दिनों में, और ये एक रियलिटी है। जो दुख है, जो पीड़ा है, अगर हम किसी की सुनते हैं तो हम सिर्फ ये बोल दें कि हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है, प्रार्थना एक बड़ी चीज़ है, हम पहला और सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे देके वो करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना वो कर सकता है जो आपके लिए परमेश्वर कर सकता है। याद रखिएगा, प्रार्थना, आपकी जो प्रार्थना है वो किसी के लिए वो कर सकता है जो परमेश्वर खुद कर सकता है। ठीक है ना? तो क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप किसी ऐसे व्यक्ति से गुजारिश कर रहे हैं जो सब कुछ को संभव कर सकता है। एनीवे, मेरा पॉइंट है विश्वास। तो ये जो दुख की समस्या की बात है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पे परेशान है।
अब जब किसी के सामने कोई चिंता की बात होती है तो वो व्यक्ति क्या होता है कि वो चिंता करने लगता है, क्योंकि उसके सामने का जो सीनरी है, उसके सामने का जो सीन है, जो प्रेजेंट टाइम की जो सीनरी है, वो उसे चिंता दिलाती है, क्योंकि उसके पास अभी किसी कर्ज वाले को पैसे देने हैं, हाथ में पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा, तो उसके सामने एक रियलिटी है जो उसे बार बार सोचने को मजबूर करती है। और ऐसे जब क्राइसिस से हम गुजरते हैं तो हमारा विरोधी शैतान, उसको भी बहुत मौका मिलता है और हमारे विश्वास को डाउन करता है, हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने के लिए उकसाता है और थोड़ा सा परमेश्वर से स्वतंत्र होकर सोचने के लिए मजबूर करता है और हमारे प्रार्थना और परमेश्वर के बीच में वो रुकावट लाता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब ऐसा सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो किस तरह का विश्वास करना चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देकर वचन से समझाना चाहूँगा। हमें एक ऐसा विश्वास रखना जरूरी है जो हमारे विश्वास को, प्रभु में हमारे चाल चलन को भी ठीक रखे। नोट करिएगा, प्रभु में हमारे जो हम रोज चलते हैं विश्वास करके, एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, क्राइस्ट के पीछे जो चलते हैं, वो भी हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। उसमें कोई शंका का बात नहीं आना चाहिए, कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए और हमें कुछ ऐसा ना करना चाहिए कि परमेश्वर से बाहर हो, वचन से बाहर हो। उसके लिए उस समय बहुत ही अच्छे विश्वास की ज़रूरत है। और उस क्राइसिस से, वो जो समस्या है आपकी, चाहे वो बीमारी हो, जॉब की समस्या हो, बेरोजगारी से आप परेशान हो, या आपकी पैसों की दिक्कत हो, फिनेंशियल क्राइसिस हो, या आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही हो, या जो भी चीज़ की चिंता आपको बर्डन डाले हुए है, उसको प्राप्त करने के लिए भी एक विश्वास की ज़रूरत है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं है। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को रिवार्ड देता है, और विश्वास बिना उनको प्रसन्न करना संभव नहीं है। तो दो चीज़ नोट करिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब आप क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जब आप समस्या से गुजर रहे हैं, तो एक बात तो ये कि विश्वास आपको चाहिए कि जो फेथ में आप चल रहे हैं उसमें दाएं बाएं हिले बिना चले। दूसरा, वो विश्वास आपकी समस्या का समाधान लेके आए। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं दे के बंद करना चाहूँगा आपका बात। आपको पता होगा कि बाइबल में एक स्त्री थी जिसका 12 साल से लहू बहने का एक समस्या था। अब 12 साल से लहू बहते हुए एक स्त्री अपनी एक समस्या को लेके, लिखा है कि वो कई जगहों पर गई, अपना पैसा भी बर्बाद की, कुछ नहीं हुआ और लगातार परेशान थी। लेकिन जब उसको यीशु के बारे में कोई बताया, लिखा है कि यीशु के बारे में वो सुनी है, और जब यीशु मसीह के बारे में वो सुनी है तो उसके अंदर एक विश्वास आया, उसके अंदर एक विश्वास आया। और आपको पता है वो कैसे पता चलता है कि वो विश्वास उसके अंदर आया, वो क्या करती थी उसके लिए। एक वचन आप देखिए, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आपको वचन। उसमें लिखा है कि मरकुस नाम का जो किताब है उसका 5 अध्याय, उसका 28वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह भीड़ में जा रही थी और वहाँ पे वो उसके कपड़े को छूती है और वो चंगी हुई। सबको पता है ये बात, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ एम्फेसिस देके, स्ट्रेस देके, कि 5 मरकुस का 5 अध्याय उसका 28 वचन में वो वहाँ लिखा है कि क्योंकि वो स्त्री कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँ तो चंगी हो जाऊँगा, चंगी हो जाऊँगी। वो कहती थी, वो अपने आप से कहती थी। किसको कहती थी? वो अपने आप से कहती थी। जब मौका मिले तो दूसरों को भी कहती थी। वो क्यों कहती थी वो बात? क्योंकि वो अपने हर्ट में विश्वास करती थी। आज हम में से कई लोग हैं मेरे भाइयों, आप, मैं भी अछूता नहीं हूँ। जीवन के कई पॉइंट ऑफ टाइम में मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, वरी हुआ हूँ, लेकिन आज मैं ये आपके सामने इसलिए कहने पाया हूँ क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से निकल के और अनुभव को पार किया हूँ और परमेश्वर ने कभी निराश होने नहीं दिया है। लेकिन जब हमारे सामने समस्या आती है तो हम में से कई लोग आज
समस्या में पड़ जाते हैं। अरे परसों पैसा देना है, पैसा कहाँ से आएगा? अरे प्रार्थना करने से सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? वचन में तो लिखा है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या ये बीमारी मेरी जाएगी? अरे मुझे तो लगता है बीमारी मुझे नील जाएगी, मैं अब इससे बचने वाला नहीं, बचने वाली नहीं। अरे क्या मेरा लड़का बात सुनेगा? इतने सालों से तो नहीं सुना है। अरे क्या रोज़गार मुझे लगेगा? इतने सालों में तो जॉब नहीं लगा है। ये नेगेटिविटी, एक नेगेटिव बात अपने आप से चलते रहता है, चलते रहता है। चाहे शैतान हमारे मन में डाले, चाहे हम बोले, हम अपने आप से बोलते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो स्त्री अपने आप से क्या कह रही थी। वो स्त्री कह रही थी कि वो यीशु जो दूसरे को चंगा, पहली बात तो वो विश्वास की कि वो एक यीशु है जो ये कर सकता है। दूसरी बात वो ये विश्वास की कि जब मैं जाके उसके वस्त्र को भी छू लूँगी ना, अगर मैं उससे नहीं भी मिल पाई तो चलेगा, अगर मैं उसको अपना दुखड़ा नहीं भी सुना पाई, हो सकता है वो बड़ा व्यक्ति हो, बहुत भीड़ है सामने, नहीं भी मिल पाई, नहीं भी बोल पाई, अगर उसका वस्त्र ही छू ली तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस तरह का एक विश्वास के साथ वो अपने आप को रिपीटली कह रही थी, रिपीटेडली कह रही थी, बार बार कह रही थी। और ये कहना उनके फेथ को दर्शाता है, उनके विश्वास को दर्शाता है। और बाद में आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा उनसे कि तेरा विश्वास बड़ा है। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है बाइबल में यहाँ पे कि पहला एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे जो परमेश्वर है यीशु मसीह, उसको बताए बिना एक कोई चंगा हो गया है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उनके विश्वास की वजह से। विश्वास हम भी करते हैं, विश्वास हम भी करते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रॉब्लम से हमें निकाल सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों, कि हम उस विश्वास में शंका का गलियारा को यहाँ जगह दे देते हैं। लेकिन वो स्त्री नहीं की, वो 12 साल से समस्या थी, 12 साल से वो चीज़ को रिपीट नहीं कर रही थी, लेकिन जिस दिन से वो सुनी थी कि यीशु इसे सॉल्व कर सकता है, वो विश्वास की और अपने आप को बार बार बोल रही थी, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उसका कपड़ा भी मुझे चंगा कर सकता है। मेरा समस्या इतना बड़ा है कि 12 साल से कोई ठीक नहीं कर पाया, मेरा सब कुछ बेच के मैंने बहा दिया पैसों को। बाइबल बताती है कि वो अपने इलाज के लिए हर चीज़ करके थक गई, लेकिन सब बर्बाद हो गया, घर बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया। तो उसके पास एक ऐसा समस्या था कि सालों से चल रहा था और बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि उसके वजह से उसका सब कुछ ख़त्म भी हो चुका था। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि यीशु मसीह को जब कंपेयर करेंगे तो उसका कपड़ा छूना ही काफ़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका विश्वास कितना बड़ा था। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि वो अपने आप से ये बात बार बार कह रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि क्या आप अपने आप को ये बात कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूँगी या करूँगा तो मेरा जॉब लग जाएगा? क्या मैं यीशु मसीह के पास अपनी बातों को रख दूँगा तो मेरी बीमारी या जो समस्या मेरे सामने है वो चली जाएगी? क्या आप कहते हैं अपने आप से, या आप नकारात्मक बात कहते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये वीडियो आप देखने के बाद आप इस चीज़ को करेंगे तो मेरे मुंह से जो निकला है वो हो जाएगा। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह में अगर विश्वास रख के और पूर्ण समर्पण के साथ जितने लोगों ने यीशु के सामने आके मांगा है वो पाया है। और मेरा विश्वास ये है कि यदि आप आज उस स्त्री के जैसा, जो अपने आप को बार बार कह रही थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, आप भी कुछ ऐसा यीशु मसीह से बात करिए। आप भी कुछ बैठकर परमेश्वर से बात करिए, रोइए, घुटनों पे प्रार्थना करिए, अपने आप को पूर्ण समर्पण करिए। अगर कोई पाप आपके जीवन में है, यदि कोई रुकावट आपके जीवन में है, तो उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगिए और परमेश्वर को सौंप दीजिए अपनी समस्या को, क्योंकि लिखा है कि उसी पर अपनी सारी चिंताओं को डाल दो, पतरस में लिखा है। तो अपने आप को तोड़कर, अपने आप को पूरी तरह से खाली कर कर, ओपन कर कर परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रख कर प्रार्थना करिए, लगातार करिए। ऐसा नहीं कि बस आप कर लिए और फटाक से कुछ
बम से चमकीला कुछ ब्लास्ट हुआ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर का टाइम हो सकता है, परमेश्वर कुछ आपको सिखाना चाह सकता है, पर वो आपको जरूर उत्तर देगा, वो आपको जरूर आशीष करेगा। अपने आप को एक सही विश्वासी के जैसा सही विश्वास वाली बात कहना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या यीशु के सामने कुछ नहीं है, और मैं भी उसके वस्त्र को छू लूँगी का जो मत एक सार है कि मैं भी अगर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, प्रार्थना करूँगी तो मेरा ये समस्या चला जाएगा। ये विश्वास आपको प्रभु में वो समस्या से निजात पाने के लिए भी जरूरी है, और जो विश्वास आप प्रभु पे करते हैं वो विश्वास में भी चलते रहने के लिए, बने रहने के लिए जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। आज के इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि प्रभु ने आपसे बात किया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम प्रभु के लिए और मेहनत करने के लिए तत्पर होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। जस्ट 30 सेकंड में प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी लोग वीडियो को देखें, अपनी समस्या जो भी बातें उसके मन में है वो आपके सामने रख रहे हैं अभी। और प्रभु जी, उनकी समस्या चाहे बीमारी हो, चाहे बेरोजगारी हो, जॉब का समस्या हो, पैसों की किल्लत हो, लॉकडाउन की वजह से समस्या हो, कोरोना की समस्या हो, जिस भी तरह से वो परेशान है व्यक्ति, प्रभु मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे।